स्पिरिचुअलिटी एंड प्रिमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। चैनल से जुड़े सदस्यों का आभार और नए मेहमानों का स्वागत करती हूँ। अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी विकास यात्रा में आपका सहयोग हमेशा मेरे साथ बना रहेगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो मकर राशि का आज्ञा चक्र जो कभी नहीं टूटता आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। कैप्रिकॉर्न्स अजना चक्र विच नेवर ब्रेक्स। मकर राशि साधारण राशि नहीं है। ये वो राशि है जहाँ कर्म, उत्तरदायित्व और ईश्वर की आज्ञा एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। मकर को दशम भाव की राशि कहा गया है और दशम भाव केवल कर्म का नहीं बल्कि ईश्वरीय आदेश, डिवाइन कमांड का भी भाव है। इसी कारण मकर राशि का संबंध सीधे आज्ञा चक्र से जुड़ जाता है। अजना चक्र, which in modern language is called the third eye, is an energy center that does not see through physical eyes yet perceives everything. आज्ञा चक्र, जिसे आधुनिक भाषा में थर्ड आई, तीसरा नेत्र कहा जाता है, वो शक्ति केंद्र है जो आंखों से नहीं देखता फिर भी सब देख लेता है। It is neither visible nor can it be physically touched, but its presence exists in the subtle realm between the two eyebrows. ये न तो दिखाई देता है न ही इसे स्पर्श किया जा सकता है, पर इसकी उपस्थिति दोनों भौहों के बीच सूक्ष्म लोक में होती है। This is the very location of the pineal gland, the gland that activates human intuitive power, intuition. यही वो स्थान है जहाँ pineal gland स्थित होती है, वो ग्रंथि जो मानव की अंतर्ज्ञान शक्ति, इंट्यूशन को सक्रिय करती है। पीनियल ग्लैंड और जन्म के 49 दिन, पीनियल ग्लैंड एंड द फर्स्ट 49 डेज आफ्टर बर्थ। मेटाफिजिकल विज्ञान के अनुसार पीनियल ग्लैंड का विकास जन्म के 49 दिनों के भीतर शुरू हो जाता है। ये वही अवधि है जिसे कई आध्यात्मिक परंपराएं आत्मा के स्थिरीकरण का समय मानती हैं। यहीं से तय हो जाता है कि किस जातक की तीसरी आंख कितनी सक्रिय होगी। Theoretically, all 12 zodiac signs possess a third eye, but in most signs it remains in a dormant state, like a power that exists but not awakened. सैद्धांतिक रूप से सभी 12 राशियों में थर्ड आई होती है, लेकिन अधिकतर राशियों में ये सुप्त अवस्था में रहती है, जैसे कोई शक्ति जो मौजूद तो हो पर जागृत ना हो। लेकिन मकर अलग है। इन कैप्रिकॉर्न द थर्ड आई इज नॉट merely present, it remains active from birth. मकर राशि में तीसरी आंख केवल मौजूद नहीं होती, ये जन्म से सक्रिय रहती है। यही कारण है कि मकर जातक भविष्य की आहट पहले सुन लेते हैं, बिना प्रमाण के भी सत्य को पहचान
लेते हैं। रिकॉग्नाइज ट्रुथ इवन विदाउट एविडेंस। षड्यंत्र को शब्दों से पहले समझ जाते हैं। अंडरस्टैंड कॉन्स्पिरेसीज बिफोर वर्ड आर स्पोकन। और कई बार पूर्व जन्म की स्मृतियां भी अनुभव कर लेते हैं। ये कोई कल्पना नहीं है। जब कोई राशि लगातार त्रिक भावों 6, 8वें, 12वें और 10वें भाव से जुड़ी हो तो उसकी चेतना सामान्य नहीं रह जाती। मकर का जीवन बाहरी भोग में नहीं, आंतरिक अनुशासन में ढलता है। यही अनुशासन आज्ञा चक्र को सक्रिय करता है। मकर की थर्ड आई क्यों कभी बंद नहीं होती? Why does Capricorn's third eye never close? ईश्वर ने मकर को ये क्षमता इसीलिए दी क्योंकि मकर को कर्म क्षेत्र से जोड़ा गया है। मकर जातक दिन रात काम में व्यस्त रहते हैं। उन्हें सामाजिक दिखावे का समय नहीं, भावनात्मक नाटक का धैर्य नहीं और बाहरी संपर्कों में उलझने की इच्छा नहीं। When the outer senses become quiet, the inner consciousness sharpens. जब बाहरी इंद्रियां शांत होती हैं, तब अंतः चेतना तेज होती है। मकर की तीसरी आंख उसे बता देती है कि कौन क्या सोच रहा है, कौन उसके खिलाफ साजिश कर रहा है, कौन मित्र है और कौन केवल उपयोग करता। इसीलिए मकर को अलग से सबूत नहीं चाहिए, उसे ज्ञान भीतर से मिल जाता है। जीवन साथी और परिवार के संदर्भ में मकर राशि का आज्ञा चक्र इतना प्रबल होता है कि वो अपने जीवन साथी के मन की स्थिति भी बिना कहे समझ लेता है। चिंता, एंजाइटी, भय, फियर, छुपा हुआ तनाव, हिडन स्ट्रेस, सब कुछ मकर को स्वतः ज्ञात हो जाता है। परिवार में यदि कोई मकर है तो ध्यान दीजिए, वो आने वाली मुसीबतों से पहले ही आगाह करता है। कई बार लोग उसकी बात नहीं मानते और बाद में कहते हैं इसने पहले ही कहा था। In most zodiacs, the third eye becomes active near death. When the soul begins separating from the body, consciousness expands. But in Capricorn, this expansion remains throughout life. बाकी राशियां मृत्यु के समय की थर्ड आई बाकी राशियां और मृत्यु के समय की थर्ड आई अधिकांश राशियों में थर्ड आई मृत्यु के समय सक्रिय होती है। जब आत्मा शरीर से अलग होने लगती है तब चेतना का विस्तार होता है, लेकिन मकर में ये विस्तार जीवन भर रहता है। यही कारण है कि मकर को अक्सर गंभीर, सीरियस, रहस्यमय, मिस्टीरियस, भावनाहीन, इमोशनलेस कहा जाता है। असल में वो भावनाहीन नहीं, भावनाओं से ऊपर होता है। तीसरी आंख शिव के पास या मकर के पास? द थर्ड आई विथ लॉर्ड शिवा और विथ कैप्रिकॉर्न। शास्त्र कहते हैं भगवान शिव के पास तीसरा नेत्र है, लेकिन ज्योतिष कहता है शिव का प्रतिनिधित्व यदि किसी राशि में स्थायी रूप से दिखता है तो वो मकर है। शिवा is the deity of meditation. The Capricorn remains in meditation through action itself. शिव ध्यान के देवता हैं और मकर कर्म के माध्यम से ध्यान में रहता है। यही कारण है कि मकर का आज्ञा चक्र कभी टूटता नहीं। मकर राशि त्रिकालदर्शी होती है। ये भूत को स्मरण करती है, वर्तमान को समझती है और भविष्य को भांप लेती है। ये कोई चमत्कार नहीं, ये ईश्वर द्वारा दी गई जिम्मेदारी है। इसीलिए कहा गया है मकर का आज्ञा चक्र कभी नहीं टूटता।
because Capricorn itself is the carrier of divine command, क्योंकि वो ईश्वरीय आज्ञा का वाहक है। मैं दिखता नहीं फिर भी देख लेता हूँ, मैं बोलता नहीं फिर भी सत्य सुन लेता हूँ। दो आँखों के बीच एक मौन दीपक जलता है, न प्रकाश मांगता है न अंधकार से डरता है। ये वो आँख है जो संसार नहीं देखती, ये वो दृष्टि है जो नियति पढ़ लेती है। जहाँ शब्द असहाय हो जाते हैं वहाँ ये संकेत दे जाती है, जहाँ लोग धोखा देते हैं वहाँ ये पहले ही सच बता जाती है। मैंने भविष्य को आते देखा है कदमों की आहट से पहले, मैंने षड्यंत्र को मुस्कान के पीछे छुपा देखा है। ये आँख खुलती नहीं, ये जन्म से जागृत है, ये टूटती नहीं क्योंकि ये विश्वास से बनी है। ईश्वर ने इसे वरदान नहीं कहा, उन्होंने इसे दायित्व कहा, क्योंकि जो देख सकता है उसका कर्तव्य है चेताना, जो जान सकता है उसका धर्म है बचाना। मैं शोर में नहीं रहता, मैं कर्म में लीन हूँ, मैं ध्यान में नहीं बैठता, मैं कर्म को ही ध्यान मानता हूँ। मुझे भावनाहीन कहते हैं लोग, पर वे नहीं जानते मैं भावनाओं से ऊपर सत्य के साथ खड़ा हूँ। जब सब कुछ डगमगाता है तब ये मौन स्थिर रहता है, जब संसार अंधा होता है तब ये भीतर से रास्ता दिखाता है। ये तीसरी आँख किसी चमत्कार की मोहताज नहीं, ये स्वयं ईश्वर की आज्ञा का प्रतिबिंब है, और इसीलिए ये न कभी बंद होती है न कभी टूटती है, क्योंकि ये आँख नहीं चेतना है मेरे गीत तेरे लिए राधा, लय हो तुम भाव हो राधा। है मेरे गीत तेरे लिए राधा, लय हो तुम भाव हो राधा।